हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, जो कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में, उत्तर प्रदेश पीजीटी में, जीडीसी में, जीआईसी में, एनडीए में, पीपीसीएस में, डिफरेंट तरीके के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं, जो पहला न्यूज है हमारा आज का, वो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से रिलेटेड संबंधित। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1992 से। 2-3 जानकारियाँ एक न्यूज़ में होती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है कि किस डेट में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं या बनाते हैं। वो 10 अक्टूबर है। कब से स्टार्ट किया? 1992 से। और कौन सा इसका संघ है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो उसका नाम है WFMH, विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ। इसका काम क्या है? इसका जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन में प्रयासों को संगठित करना है। जब से कोविड आया है तब से पूरी दुनिया का फोकस ह्यूमन और एनिमल हेल्थ की ओर गया है। और जब से हेल्थ के आंकड़े को इकट्ठा किया गया है तब पता लगा कि इंसानी शरीर जो है वो जितना फिजिकली बीमार है उससे ज़्यादा वो मेंटली बीमार है ना। और हमारे देश में तो मेंटल डिजीज़ के बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं। इस नाते गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। दूसरा क्या है? पोस्टमास्टर कौन थे? जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत की। एक पोस्टमास्टर थे, पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत। तो एक तो नाम पूछा जाएगा, पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का उपयोग कर अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उद्घाटन के दौरान उत्तर गुजरात क्षेत्र के पोस्टमास्टर श्री कृष्ण कुमार यादव, जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने डिजिटल संचार के युग में पारंपरिक मेला की प्रासंगिकता पर जोर दिया है। भारतीय डाक की सेवाएं विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं ना। लास्ट में आज तो केमिस्ट्री के आए हैं, कल फिजिक्स और बायोलॉजी के थे। तो हमें जितने भी सब्जेक्ट के नोबेल प्राइज़, नोबेल लॉरेंट हैं, उनको याद कर लेना है। तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक थे जेफी हिंटन। इन दोनों को 2024 में भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया है। और इन वैज्ञानिकों ने भौतिकी के उपकरणों का प्रयोग करके मशीन लर्निंग की नींव रखने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी उनको की थी। जो आज की शक्तिशाली मशीन है और जो जनरली AI टूल्स जो जनरेट हो रहे हैं उनका जो बेसिस है, उसके लिए इन लोगों का जो रिसर्च था वो जिम्मेदार था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन यूजफुल चीज़ें थी। और आपको पता है कि जो भी नोबेल प्राइज़ है वो 7 फील्ड में डिवाइड किया गया है। जैसे हम याद कर सकते हैं कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, है ना, और उसके बाद साहित्य, इकोनॉमिक्स और पीस, है ना। इन सभी फील्ड में जो भी इंसान मानव या मानवता के उत्थान के लिए कोई काम करता है, कोई डिस्कवरी करता है, कोई खोज करता है, तो उसको ही जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जो एक अनमैरिड केमिस्ट थे, उन्होंने डायनामाइट बनाया था और उससे बहुत, उनकी कंपनियों से बहुत सारा पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ था। उसी पैसे को बैंक में जमा कर दिया गया और उसके जो इंटरेस्ट बनता था उसी को 7 बराबर भागों में बांट करके लोगों को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं। एयर मार्शल SP धारकर वायुसेना उप प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए हैं। एयर मार्शल SP धारकर को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लिया है, जो अब वायुसेना में प्रमुख बने। तो एक ही न्यूज में 3-4 क्वेश्चंस होते हैं।
एयर मार्शल थारकर का भारतीय वायुसेना में 1985 से करियर रहा है, जब उन्होंने फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया। उनके पास 3600 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है, जिसमें विभिन्न लड़ाकू जेट और प्रशिक्षक विमानों को उड़ाना शामिल है। इसके बाद है हमारा पांचवा जो न्यूज़ है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, अनुभव अवार्ड। अनुभव अवार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या है। एक नया सा टर्म है, लेकिन इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो पेंशन और पेंशनधारियों की भलाई विभाग DOPPW द्वारा संचालित होती है। इस योजना का शुरुआत मार्च 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर हुई थी। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अनुभवों और उपलब्धियों को कलेक्ट करना है। छठी जो न्यूज़ है वो है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उन सभी में डेट के क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पीसीएस में तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली ये 3 आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में भी बार बार क्वेश्चन आया है। GIC में भी डेट के 2 क्वेश्चन आए हैं, जिससे डाक सेवाओं के महत्व और उनके वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को समझाने का उद्देश्य रखा गया है। ये दिन यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन UPU की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसकी स्थापना 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। UPU ने पत्र व्यवहार और संचार को दुनिया भर में सरल और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो क्या है, विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस है ना। विश्व दृष्टि दिवस जो होता है, जो हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, दूसरे गुरुवार को, ताकि नेत्र स्वास्थ्य और अंधेपन की रोकथाम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। और ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण एजेंसी IAPB द्वारा आयोजित होता है, और इसका उद्देश्य नेत्र देखभाल को सभी के लिए सुलभ बनाना है। दुनिया भर में 2.2 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, जिनमें से 1 बिलियन मामलों को रोका जा सकता था अगर अवेयरनेस होती, लोगों में जागरूकता होती, लोग इलाज के बारे में अवेयर होते, तो 2.2 बिलियन में से 1 बिलियन को अंधा होने से रोका जा सकता था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है, और चूँकि ह्यूमन के लिए आई सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन में से एक है। 8वीं जो न्यूज़ है वो है DAE ने लद्दाख के हानले में, ये पोजीशन बहुत पूछा जाता है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो प्लेसेस के नाम पूछे जाते हैं। हानले में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला MACE का उद्घाटन किया। फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मेजर एटोमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट। वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के हानले में डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, देखिए क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, और DAE सचिव द्वारा किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोई टेलीस्कोप है और 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है। तब जब हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, प्रैक्टिस हो जाएंगे हमारे। 8 अक्टूबर को भारत 8 अक्टूबर 2024 को 92वां भारतीय वायुसेना दिवस मना रहा है, जो वायु योद्धाओं की समर्पण और बलिदान को सम्मानित करता है। इस वर्ष का मुख्य समारोह चेन्नई के मरीन बीच पर आयोजित हो रहा है, जिसमें एक भव्य एयर शो होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और वायुसेना प्रमुख AP सिंह शामिल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये बहुत पूछा, IAS तक में पूछा गया है ये, और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो लाओस में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 अक्टूबर तक लाओस की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, और इस यात्रा के दौरान
वो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। लाओस, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है, के समकक्ष सोनेक्से शिफानदोन के निमंत्रण पर मोदी वियंतियाने का दौरा करेंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है, विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज किस संगठन ने प्रदान किया है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने किया है। 7 अक्टूबर को विश्व बैंक और श्रीलंका सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों के लिए अतिरिक्त $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये जानकारी विश्व बैंक के एक बयान में दी गई है। इस सहायता को उद्देश्य आर्थिक शासन में सुधार करना, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और गरीबों तथा कमजोर वर्गों की रक्षा करने वाले सुधारों को समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस जो इस मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया है? तो क्वेश्चन है क्या, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, ये कहाँ पर है? तो भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर मनाया गया है। ये पहली बार था जब इस कार्यक्रम का आयोजन वहाँ किया गया है। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ने झंडा फहराया, जबकि वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार वितरित किए। अगला क्वेश्चन 5 हमारा है कि कौन से चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसका आंसर क्या है? पद्माजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। पद्माजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग के रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड ऑगमेंटेशन प्रोग्राम को 2024 में WAZA कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के लिए शीर्ष 3 फाइनलिस्ट में से एक चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इस साल। विजेता की घोषणा 7 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में टोरंटो चिड़ियाघर के 19वें WAZA वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो क्या है? 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हायर एजुकेशन कमीशन तो कॉपी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आप लोग जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया है। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए गए हैं। अनिरुद्ध भट्टाचार्य को किशोर कुमार की बायोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला है और प्रशांत नील की फिल्म KGF 2 को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो जो मूवी से रिलेटेड प्राइज होते हैं और गेम से रिलेटेड, ये दोनों GIC में और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में बार बार पूछा जाता है। विश्व कपास दिवस कब है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर महीने में इतने सारे दिवस मिल रहे हैं। 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कपास के लाभों का जश्न मनाना है। ये दिन प्राकृतिक फाइबर के गुणों से लेकर कपास के उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से होने वाले लाभों को उजागर करता है। कपास का उपयोग सदियों से कपड़ों के साथ साथ अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता रहा है। कपास का उत्पादन न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षा क्षमता। स्वास्थ्य कार्यबल शिक्षा क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए कौन सा संगठन स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण HLMA सहायता को लॉन्च किया है? तो कौन है? WHO है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में स्वास्थ्य कार्यबल की शिक्षा क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण सहायता उपकरण लॉन्च किया है। ये उपकरण स्वास्थ्य कार्यबल नियोजन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। WHO ने पहले स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण गाइड बुक विकसित की थी और 25 अफ्रीकी देशों के 75 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया था। इसके बाद आता है वन लाइनर। कुछ क्वेश्चन जो एक लाइन में हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, जिससे आपका आज का जो दिन का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा 8 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में? तो लाओस में अभी आपने पढ़ा है।
विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसको दिया किसने दिया? विश्व बैंक ने। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया है? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन में। कौन से चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? पद्माजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है या किया जाएगा? वो कौन है? मिथुन चक्रवर्ती हैं। विश्व कपास दिवस कब है? 7 अक्टूबर को है। स्वास्थ्य कार्यबल क्षमता आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए कौन सा संगठन HLMA स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण सहायता को लॉन्च किया है? तो कौन है? WHO है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTS का हिंदी फुल फॉर्म है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है नीचे। 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। दुबई में आयोजित एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा भारतीय संगठन कर रहा है? तो एलिमको ALIMCO। इसी का इंग्लिश वर्जन है ये कंप्लीट। अगर आपको ये PDF के फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं लिंक डालूंगा जिसमें इनको रेगुलर पेपर आपको PDF भी अवेलेबल होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू सो